जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ तो फेसबुक और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ जाती है। मन करता है कि पहले मैसेज चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट की ही तो बात है, उसके बाद पढ़ाई कर लूँगा। 1 मिनट मैसेज चेक करने का सोचा था और देखते ही देखते कब 1 घंटा बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद होश आता है कि एग्ज़ाम होने वाला है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर मन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके किताब लेकर पढ़ने ही बैठा था कि दिमाग में अनेकों विचार आने लगे। फोकस पढ़ाई पर ना होकर दूसरी जगह जाने लगा। फिर सोचता हूँ छोड़ो यार, कल पढ़ लेते हैं, और जैसे ही कल आता है फिर यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे तैसे करके 1 घंटा पढ़ भी लिया तो उससे क्या होने वाला है। दोस्तों, यही सब की समस्याएं हैं ना जो तुम्हें पढ़ने से रोक रही हैं। तो एक बात ध्यान से सुनना, जब भी तुम पढ़ने बैठो ना तो उस समय अपने माता पिता का वो चेहरा ज़रूर याद कर लेना कि कैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किए हुए हैं। वो एक एक रुपए जुटाकर तुम्हारे पढ़ाई के लिए दे रहे हैं ताकि तुम पढ़ लिख कर आगे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपनी गरीबी को दूर कर सको। वो खुद कभी अपने लिए महंगे कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन तुमको खरीदने से कभी नहीं रोकते, क्योंकि उनको मालूम है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा एक दिन सफल ज़रूर होगा और हमारी गरीबी को दूर करेगा। अब ज़रा सोचो कि तुमको अपने माता पिता के इन अरमानों को सच करके दिखाना है या इन्हें ऐसे ही मिट्टी में मिलाना है। अगर अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर ये आवाज़ गूंज रही है कि हाँ, मुझे अपनी गरीबी को दूर करना है, मुझे मेरे माता पिता के सपनों को सच करके दिखाना है, तो दोस्त, ये सब करने के लिए तुम्हें पढ़ाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई एक जरिया है जिसे अपनाकर तुम एक अच्छी जॉब ले सकते हो और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। तो अब से जब भी तुम्हारा मन पढ़ने को ना करे तो केवल एक छोटा सा काम करना, अपने आप से केवल इतना कहना कि चलो 1 घंटा ही पढ़ने को बैठ जाता हूँ। सिर्फ 1 घंटे की ही तो बात है, बस आप किताब लेकर बैठ जाओ। चाहे कुछ पढ़ो या नहीं, चाहे कुछ समझ में आए या नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे मन में खुद ही ये बात आने लगेगी कि जब बैठ ही गया हूँ तो कुछ याद कर लेता हूँ। और अगर पढ़ने के वक्त फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेज तंग करने लगे तो अपने आप से केवल इतना ही कहना कि कुछ भी हो जाए, इन्हें पढ़ने के बाद ही चेक करूँगा, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, अपने पढ़ाई के लिए ज़िद्दी हो जाओ कि जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं होगा ना मोबाइल यूज करूँगा, ना बाहर जाऊँगा, ना किसी से बात करूँगा, ना सोऊंगा और ना ही कुछ खाऊँगा। क्योंकि जब तक आप अपनी पढ़ाई को लेकर इतना ज़िद्दी नहीं बनोगे तब तक स्टडी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब सो रहे होंगे सब तब भी तुम्हें पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुम्हें दिन रात खुद से लड़ना होगा।